हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो सबा का ब्लॉग देखा मैंने और उसके बारे में बात करते हैं। ये तो पक्का पता चल गया कि सनी मेरे पॉडकास्ट देखता है। सनी और सबा दोनों ही देखते होंगे। अभी वैसे भी वेले हैं, कुछ काम धंधा तो है नहीं इसके पास सारे दिन। अब तो महारानी सी बनी हुई है। अच्छा, ये बहुत मतलब चालू बनने की कोशिश करती है, लेकिन इसे पता नहीं दुनिया इससे ज्यादा चालाक है। सिर्फ थोड़े बहुत लोग हैं जो इसकी बातों में आ जाते हैं और अभी आते रहेंगे थोड़े और दिन, ज्यादा दिन नहीं चलेगा इसका ये ड्रामा। तो कहती है, फ्रेंड्स देखो अब हम बाहर तो जा नहीं सकते हैं, हमारी तबीयत खराब है। भाई क्या हो रहा है तुम्हारी तबीयत को? हट्टे कट्टे खा रही है, पी रही है, सो रही है, मस्ता रही है, सारे दिन सोफे पे सजी बैठी रहती है, पूरियां पेल पेल के खा रही है, सारे दिन बकर 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 चल रही है। क्या हुआ है तबीयत को? कुछ नहीं हुआ तबीयत को। सिर्फ या तो ये प्रेग्नेंट है या फिर कोई लिख रहा है कि ये आईवीएफ ट्रीटमेंट वगैरह ले रही होगी जिसमें एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट करते हैं, तो फिर वो केयरफुल रहना होता है। ये चल रहा है इसका। और खुशखबरी ऐसे लिख रही है टाइटल, जैसे वो प्रेगनेंसी अनाउंस करते हैं ना लोग, और लोग लिख रहे हैं प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट है। भैया अगर तुम सही में प्रेग्नेंट हो और छुपाना चाहते हो तो ब्लॉग्स में मत आओ और ब्लॉगिंग बंद कर दो 2-3 महीने। लेकिन नहीं, वो कर नहीं सकते ना भैया, इतना डर बैठा हुआ है इनको कि ब्लॉगिंग बंद कैसे कर दे। जो इतना इजी मनी आ रही है इनके पास, लाखों रुपए आ रहे हैं रोज के, विदाउट डूइंग एनी एफर्ट, विदाउट डूइंग एनी जॉब और विदाउट वर्किंग हार्ड, तो ये क्यों बंद कर दे? तो ये तो चलती रहेगी दुकान। और फिर ड्रामा भी बचा के रखना, ये तो बोल दो सीधा सीधा, हाँ भैया हाँ है प्रेग्नेंट, और फिर आगे दुनिया जो बोलेगी वो नॉर्मल है। लेकिन नहीं नहीं, पूरे हिंट देना है और फिर ड्रामा करना है कि हम बताएंगे नहीं। भाई भाभी के जैसे हम पूरा नया सा ब्लॉग बनाएंगे और उसके सोचेंगे 5-10 मिलियन आ जाए। भाई अब कोई नहीं आ रहा तुम्हें देखने 5-10 मिलियन लोग। अम्मी के पास पहुंच जाती है, अम्मी क्या कर रही हो? "हाँ बेटा कोई हलवा बना रहे हैं, कोई इनका कोई मतलब नाम बोला इन्होंने जो मुझे समझ नहीं आया, उसके नाम का हलवा बना रहे हैं। भैया खाने पीने का चीजें तुम्हें बहुत बनाते हुए दिखते हो। और किसी ने कहा था ये जो कल बिरयानी बनाई थी ना, रेस्टोरेंट से आई होगी बची हुई। सही है, वो जो यखनी पुलाव बनाए थे जो इसने पतीला भर के, और ये जो पतीला और ऊपर रोटियां वगैरह रखी है ये भी रेस्टोरेंट से आए हैं। वरना 3-4 लोगों में इतना सारा खाना क्यों बनाएंगे? अब यहाँ पे पहुंच जाती है ऊपर। और देखो अगर ये प्रेग्नेंट है या नहीं है, जो भी केस है, जिस तरीके से ये बैठी है ना, हाथ भी नहीं लाना, पैर भी नहीं लाना, सोफे पे सजे रहना है और ठूस ठूस के खाना है, तो भैया अभी तो 1 महीने में इसका वेट इतना बढ़ गया, 9 कंप्लीट करते करते तो हाथी का बच्चा हो जाएगी। और इससे कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं इसको भी और बच्चे को, दोनों को ही। बट इसको लगता है कि ये तो खाने पीने के दिन है, अभी तो जिम भी नहीं जाना, ठूस ठूस के खाओ, तो डाइट भी नहीं करनी है और सब लोग मेरे आगे पीछे नाचेंगे। यहाँ कहती है अपना घर दिखाती है ऊपर ले जाके, देखो मिट्टी हो गई, ये हो गया। और फिर इधर देखो ट्रेडमिल ऐसे हो गई है, फिर हम सोच रहे हैं अभी तो हम यूज नहीं करेंगे फ्रेंड्स, अभी तो हम 9 महीने ऐश करेंगे, खाएंगे पियेंगे, ठूसेंगे, पड़े रहेंगे, पसरे रहेंगे, और फिर हमारा बच्चा आएगा तो बच्चा कोई पालेगा, फिर भी हम पसरे रहेंगे। फ्रेंड्स देखो शादी के लिए हमने वेट कम कम किया था, और देखो अभी शादी हो गई और बाप बच्चा हो जाएगा तो बस हम तो बस हो गए फ्रेंड्स, फिर तो हम मोटे हुए पतले हुए, फिर क्या फर्क पड़ता है? सनी थोड़ी ना हमें कहीं छोड़ के चला जाएगा। सनी चला जाएगा, इससे यही डर है कि हमारे बच्चा नहीं हुआ तो सनी चला जाएगा, इसलिए हमें डर रहता है। बस बच्चा बच्चा 2 साल से हमने रट लगा रखी है। और मैं ट्रेडमिल की हालत देख रही हूँ भैया, इनमें इतनी अकल नहीं है कि ट्रेडमिल अगर घर रेनोवेट करा रहे हो तो दे कैन एटलीस्ट कवर दिस ट्रेडमिल विद सम बेडशीट और समथिंग। इसमें इतनी धूल मिट्टी पड़ी हुई है कि ये ठीक भी ना हो, ये चलने ही मतलब खराब भी हो सकती है। उसको कहती, फ्रेंड्स आप बताओ ना, पहले हमने सोचा बेच दे, क्या करें, फिर हमने सोचा इतनी कौन झंझट लेगा 15-20-25 हजार रुपए के लिए। एक्चुअली ट्रेडमिल महंगी आती है, 25 हजार नहीं, ये वाली ट्रेडमिल आराम से इफ आई एम नॉट रॉन्ग 50-60 हजार की तो हो सकती है इंडिया में। तो मतलब लेकिन तभी भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। 50-60 हजार तो फ्रेंड्स क्या चीज है, ये तो मेरा 15 मिनट का काम है। तो इसने ट्रेडमिल का सत्यानाश कर दिया, धूल मिट्टी लगा इतनी सारी पड़ी हुई है, इन्हें इतनी कॉमन सेंस नहीं है कि किसी चीज को कैसे संभाला जा सकता है। और ये काला गमछा लेके घूमती रहती है। यहाँ पे आगे सूट बदल के, फ्रेंड्स मम्मी दूर सूट बदल लो, लोग पकड़ लेते हैं, फटाफट बदल लो। भैया अम्मी जी ने सर पे तो गमछा बांध रखा है, लेकिन भैया उस गमछे की जहाँ ओरिजिनल जगह होती है वहां पे तो नहीं है। लेकिन अम्मी जी देखो आजकल ना बेचारी कुछ बोलती नहीं है, चुपचाप लगी रहती है जब तक सबा इनसे कुरेद कुरेद के ना पूछे। अम्मी चलो यहाँ के बैठ जाओ, जल्दी जल्दी व्लॉग बनाएंगे। यहाँ सनी बैठ गया, सनी की टी शर्ट देख के मुझे वही याद आता है जब इन्होंने रजाई के अंदर टी शर्ट बदली थी ना। अब देखो सनी जो है ना, इसको रेस्टोरेंट में मन नहीं लगता, ऊपर से इसको समझ आ गया कि भाई ऐसा है रेस्टोरेंट में तो मेहनत करनी पड़ेगी, तब महीने के 2-3 लाख रुपए कमा पाऊंगा। यहाँ पे तो फ्री फंड में, यहाँ फ्रेंड हम जा रहे हैं, यहाँ फ्रेंड हम जाएंगे जिम, फ्रेंड अब हम खाना खाएंगे, फ्रेंड हम बैठेंगे, फ्रेंड मैं उसके लिए जलेबी बना रहा हूँ, ये कर करके ही मैं लाखों रुपए मतलब 40-50 लाख कमा लेते हैं। तो इसमें इतनी मेहनत क्यों की जाए रेस्टोरेंट में? और यहाँ पे ज्ञान दे रही, फ्रेंड्स हमने आपसे पूछा था ना 25 सूट थे 50, और आप सबने कहा 50। फ्रेंड्स हमें पता था 50 ही बोलोगे, तो हमारा गेम था। तो फ्रेंड्स अभी हम थोड़े सूट जैसे हम पहनते हैं वैसे ही। और देखो भाभी जी की वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है, मैंने देखा है, उसके ऊपर पूरा एक ब्लॉग आएगा, और लेकिन वो कल तक आएगा।
और ये इतनी चालू है, इसने ना 1-2 सूट खरीदे होंगे वहाँ से और वो पेमेंट करके वो स्क्रीनशॉट लगाया है इसने, अपने स्टोरी में और 10-12 हज़ार का खरीदा होगा इसने। लेकिन अगर इतना था तो हम साथ-साथ हैं, तुम्हारे भाभी ने तुमको इतना सपोर्ट किया, अपनी शक्ल दिखा-दिखा के तुम्हें चैनल बनवाने दिया और तुमने उनकी शक्ल बेच-बेच के पैसा कमा लिया और आज जहाँ पे हो वो उन्हीं की बदौलत हो, वरना कोई तुम्हें जानता नहीं। और उस भाभी ने जब अपना बिज़नेस किया है तो ये बाहर से जाके कपड़े खरीदती रही। ये नहीं कि बिज़नेस को बूस्ट मिले और उसी बिज़नेस से कपड़े खरीद ले, लेकिन नहीं, ये होता है ना, ये बिल्कुल शेड करना, टॉन्ट मारना, उनको नीचा दिखाना, उनको फ़ेल करना, ये उस चीज़ों में लगी हुई है। तो भई अल्लाह देख रहा है, अभी तो तुम्हारी ज़िंदगी की शुरुआत हो रही है, आगे-आगे देखना अल्लाह की जब लाठी पड़ती है ना, तो अच्छे-अच्छों को अकल आ जाती है। तुम जितना चालाक बनने की कोशिश करते हो ना, तुम्हारे अल्लाह के सामने ना चालाकी निकल जाएगी एक ही दिन में। तो यहाँ पे कपड़े दिखाते हैं, फ्रेंड्स देखो थोड़े कपड़े हम ले आए हैं, अभी हम और बाँटेंगे, अभी हम और लेने जाएँगे। अब यहाँ देखो कल मैंने ना फ़ोटो लगाई थी कि सनी लगता है प्रेग्नेंट, ठीक है? तो अब सनी जिम गया है और मैंने ये भी कहा था कि सनी ना जिम जाता है, नहीं जाता है पता नहीं, फ़ोटो तो अंदर से दिखाते नहीं, पहले तो हमेशा दिखाते थे। तो अब अंदर जाके जिम जाके ये फ़ोटो दिखा रहा है और पेट अंदर सिकोड़ के ऐसे कर रहा है जैसे भैया एब्स बना लियो। भाई तू ना रहने दे, तेरी प्रेग्नेंसी वाला पेट हम देख चुके हैं। अब यहाँ पे ये कहती है, फ्रेंड्स फिर से वही रोना-धोना, फ्रेंड्स हम बाहर तो जा नहीं सकते, देखो हम हट्टे-कट्टे दिख रहे हैं, पहलवान दिख रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, लेकिन फ्रेंड्स हम ना पब्लिक को यही बोल रहे हैं कि हमारी तबीयत खराब है फ्रेंड्स। और देखो पहले तो हर ब्लॉग में हम दिन में से एक ब्लॉग में से 4 बार जाते थे और देखो 4-5 दिन ब्लॉग्स बनाते-बनाते हो गए, लेकिन हम एक बार भी नहीं गए फ्रेंड्स। आप लोगों को तो समझ आ ही चुका है और आप सब लोग लिख रहे हैं, यही तो हम चाहते हैं फ्रेंड्स। तो ये कुछ तो कहती है, हमने बहुत सारी ऑनलाइन शॉपिंग करा लेती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि शॉपिंग के बिना तो मेरा मन ही नहीं लगता, फिर मैं दिखाऊँगी आपको, तो व्लॉग तो बनाने होते हैं ना फ्रेंड्स, सबसे आसान इनकम। सनी तो बैठ जा मेरे कदमों में, अब तो देख मैं प्रेग्नेंट भी हो रही हूँ, तुझे और क्या चाहिए था? पैसा मिल गया, बच्चा मिल गया, घर, गाड़ी, बंगला सब कुछ मिल गया, इज़्ज़त तेरे को मिल गई। यूट्यूब से तो नहीं मिली, लेकिन वैसे तो तेरे को मिल गई, फेम भी मिल गई और तेरे को लड़कियाँ भी पूछती हैं, बड़ा हँसता हुआ, मुस्कुराता हुआ उनसे बातें करता है, तो बैठ जा मेरे कदमों में, ये देख मैंने क्या मँगाया है। अरे सबा बेटी तू तो बहुत प्यारी है, मेरी बेटी तो इतना इज़्ज़त करती है, मैं बहुत खुश हूँ, तू मेरे माँ-बाप का इतना ख़्याल रखती है। बता लेकिन ये है क्या सबा? देखो सनी देखो, अभी अम्मा-पापा यानी तुम्हारे अम्मा-पापा अभी हज करके आए, तो उनकी मेमोरी के लिए मेमोरी, भैया इनका मेमोरी के मीनिंग बता दो, कोई मेमोरी क्या होता है? इसको मेमोरी करती रहती है, तो उसके लिए हमने ये बना दिया है। ओह अच्छा! ये सनी ये क्या है? ये देखो ग्लव्स मँगाए हैं बेटू अपने रेस्टोरेंट में लोगों के लिए, सब लोग कहते हैं गंदगी है, इसलिए मैंने ग्लव्स मँगा लिए। 3-4 महीने बाद जब मुझे याद आ गया, तो मैंने काले रंग के गंदे से ग्लव्स मँगा लिए हैं और लेकिन हमारे मौदा वाले लोगों को ग्लव्स पहनने की आदत कहाँ है, लेकिन पब्लिक को तो लगेगा हाँ, अच्छा है। तो भैया रेस्टोरेंट चलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि भाई अच्छी इंप्रेशन डालने की कोशिश कर रहे हैं व्यूअर्स के ऊपर। अच्छा वो सब ठीक है चलो, इसके बाद आता है 2 परफ्यूम के सेट, इस पे इसने आधा व्लॉग निकाल दिया है। कहती है देखो फ्रेंड्स और क्या मँगाया है मैंने, मँगाया है ये तेरे को कोलैबोरेशन में मिला है और ये बहुत चालाक है। ये इसने पेड कोलैबोरेशन नहीं लिखा, वरना क्या होता है यूट्यूब का कि अगर तुम पेड कोलैबोरेशन कर रहे हो किसी कंपनी के साथ उनके प्रोडक्ट्स के लिए, तो यू हैव टू पुट अ डिस्क्लेमर ऑन टॉप कि ये पेड प्रमोशन है, ताकि वो टैक्स वैक्स कटता है या उनका कुछ कमीशन कटता होगा। ये इतनी चालाक है, इसने इस तरीके से दिखाया और आधा प्रचार इसी पे कर दिया। देखो इसमें 4 बॉक्सेस होते हैं, ये ना इसका रीज़नेबल प्राइस है, एक वुमेन का है, एक मेन का है, बल्कि मेन भी नहीं, मेन और वुमेन नहीं बोला था, ऐसे मेन और वुमेन्स बोला था। भैया वाह, वाह, वाह! अब एक रिज़ा के लिए, एक मैं रेहान का दूँगी, सनी ज़बरदस्ती मेरे को भी दे दो, सबा मेरे को भी दे दो, मैं भी परफ्यूम छिड़क लूँगा, मैं भी बहुत बदबू मारता हूँ, जिम में सब लोग मेरे से दूर-दूर भागते हैं, तभी जिम में जब मैं फ़ोटो खिंचाता हूँ ना, तो मैं अकेला खड़ा हुआ दिखता हूँ और इसे पूरी नौटंकी करी, अपनी आँखें-वाँखें मटका के। अल्लाह! सनी तो मैंने तो अभी पब्लिक को बोला था हम बीमार है, ये सब मैं कैसे कर सकती हूँ? नहीं बेटू तुम तो हमेशा से झूठ बोलती आई हो, तुम दिखाती रहो अपने आप पूरी नौटंकी, तुम्हारे अदाएँ-शदाएँ जितनी भी तुमको आती हैं। तो इसने पूरा ये ड्रामा किया और ये स्पेन से बन के आता है फ्रेंड्स, लेकिन जितने भी टॉप नॉच जितने भी डिज़ाइनर परफ्यूम्स हैं उनको टक्कर दे रहा है। भाई ये कोई हमने इसका नाम भी नहीं सुना। ऊपर से रेहान मुझे दे दो मैं स्कूल लगा के जाऊँगा, वैसे ही मेरे को लड़कियाँ बहुत बोलती हैं, बहुत हैंडसम हूँ। और लड़का भैया तुम्हारा बनियान में घूम रहा है, लड़कियों को तुमने काले दुपट्टे पहनाए हुए हैं। भैया लड़के को ही बोलो पूरे कपड़े पहन के रखे, तमीज़ से रहे। नहीं फ्रेंड्स हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, लड़कियों को पूरे पहनने होते हैं। भाई भी तो देखो बनियान में घूमते हैं अपनी मसल दिखाते हुए और भाभी देखो पूरा ऊपर से नीचे तक ढकी रहती है। तो हमारे यहाँ तो हम बहुत कंज़र्वेटिव हैं फ्रेंड्स, हमारे यहाँ हमको ढकना होता है। वो बात और है, हम रज़ाई में ही टी-शर्ट बदल देते हैं। सनी के साथ यही वाली टी-शर्ट हमने रज़ाई में बदल ली थी 1 2 3 करके। और देखो हम ऐसे प्यार मोहब्बत दिखाते हैं, जबड़ा फाड़-फाड़ के, अपने मसूड़े फाड़-फाड़ के। बट जो ये कर रही है ना, ये बिल्कुल इल्लीगल है और समबडी शुड रिपोर्ट हर।
लोगों को ना जाके यूट्यूब के इसका जो चैनल है ना ये वाला ब्लॉग, उस पे रिपोर्ट करना चाहिए कि टैक्स इवेजन हो रहा है, मतलब टैक्स बचाया जा रहा है, ये चीटिंग का बोल मानी जाती है यूट्यूब के हिसाब से, कि अगर तुम किसी का ब्रांड का प्रमोशन कर रहे हो, तुम बता नहीं रहे हो, तो उसका पैसा खा रहे हो तुम। और ये बिल्कुल चीटिंग है, इसको यूट्यूब आई होप सीरियसली ले, प्लीज आप लोग जाकर रिपोर्ट करिए, क्योंकि इसने पूरा पूरा जिस तरीके से दिखाया ना, सबको बेवकूफ से बेवकूफ इंसान को समझ आ जाएगा। ऊपर से कह भी रही है मेरा ये कोड लगा के खरीदना, सबा दे दे ये, तो भैया ये तुम्हारा ब्रांड का कोलैबोरेशन है। और यहाँ पे रिज़ा को देते हैं, रिज़ा तुम्हें पता कैसा परफ्यूम तो मेरे फेवरेट है। भाई इनकी वोकैबुलरी से अब मुझे प्रॉब्लम होने लगी है। ये कलर अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये मेरा फेवरेट है, यही तो मुझे चाहिए था फ्रेंड से। ये सुन सुन के ना कान पक गए। अब मुझे ऐसा लगता है सबा से ज़्यादा मैं रिज़ा से चिढ़ने लगी हूँ। इसकी शक्ल देख के, इसकी हंसी सुन के, इसके वर्ड्स जो 8-10 वर्ड हर बात पे एक सेंटेंस में 3 बार खिस खिस करके हंसती है, और अजीब सा इसका जो बिहेवियर है बचपने सा, वो मुझे बहुत इरिटेट करने लगा है आजकल। तो यहाँ पे इन्होंने आधा व्लॉग इसी अपने जो प्रोडक्ट है ना इनका परफ्यूम जो लाए थे उसी में निकाल दिया। ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये स्कूल लगा सकती हूँ, ये तो मैं ऑफिस में लगा सकती हूँ, ये वो कैं 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 करके निकाल दिया। उसके बाद नेक्स्ट डे आके फिर से ये बैठ जाती है अपना सोफे पे विराजमान। और जैसे मैं कह रही हूँ कि अगर प्रेगनेंसी है भी तो ये 1 महीना मुश्किल से इसको कंप्लीट हुआ होगा, 1-2 महीने टाइप। और यहाँ पे ऐसे बैठी हुई है जैसे मतलब 9th मंथ में है ना, और दीपिका को किसी ने नहीं सँभाला था। इसके लिए अलग से बात करेंगे। और यहाँ रेहान को बिठा दिया। कल हमने बोला था, मैंने तो स्पेशली बोला था कि भई इसको पढ़ने नहीं देती, रेहान को ले लेके वो क्यूटीज जा रहा है, रेस्टोरेंट जा रहा है, व्लॉग बनवा रहे हो और मॉल लेके घूम रहा है। 10th में बच्चा है, इसको ही फेल करोगे क्या? तो अब किताबें खोल के इसके बिठा दिया। अच्छा, किसी ने मुझे कहा कि इसने लाइट वाला बैग रेहान को दिलाया था, वो रिटर्न कर दिया क्यों? क्योंकि अब रेहान तो दूसरा बैग लेके जाता है, और वो तो पहले बोल रहा था मुझे तो बहुत अच्छा है, मेरे तो पसंद है, ये तो मेरा फेवरेट है। और यहाँ पे बैठ गई है और बोलती है क्या कर रहे हो तुम? पढ़ाई कर रहे हो तुम? मैंने भी अकाउंट्स किया है, मैंने भी बैलेंस शीट्स बनाई है। भैया तूने तो बोला था बीसीए किया है, अभी तू कॉमर्स की बातें कर रही है। चलो ठीक है, बनाई है बैलेंस शीट वगैरह, तो फिर बच्चे को पढ़ा दे। लगता तो है नहीं कुछ भी तूने करा, मुझे लगता नहीं है बिल्कुल। मेरे को लगता है लजर पजर करके जैसे तैसे पास हुई होगी। और जहाँ पे सनी इसकी ये कहानियां सुन रहा था, सनी बोलता है चल चल मुझे नाश्ता दे दे। तो सनी समझ गया कि अब ये कहानियां करेगी, इससे पहले नाश्ता। अब सनी नाश्ता कर चुका था, खुद ही बोलती है देखो फ्रेंड सनी कितनी अच्छे हैं, सनी तो अपना दलिया खा चुके थे। और फिर मैंने बोला अरे सनी मैंने तो तुम्हें शूट ही नहीं किया था, खाली कटोरा लेके मुंह फुला के बैठ गए। तो ऐसे करते हैं ये। और दोनों ना बेटी दामाद ये मतलब ऐसे बेशरम होके अपनी अम्मी जी के सर पे पड़े हुए हैं कि घर तुड़वा लिया अपना, अब इन्हें कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे सुबह शाम यहाँ पड़े रहेंगे, 3-4 टाइम खाएंगे, और जैसे कोई आएगा ना तकिया रख के बैठ जाएगी अपने पेट के सामने। भैया हमें कोई लेना देना नहीं है, तो प्रेग्नेंट हो या ना हो, तेरे को बच्चा हो, आज हो कल हो या ना हो, हमें कोई लेना देना नहीं है। नौटंकी मत कर। जो पब्लिक लिख रही है ना प्रेग्नेंट हो, अल्लाह से हम दुआ करते हैं, भाई दुआएं ना अपने लिए कर लो तुम लोग, इसके लिए मत करो। ये कोई इतनी अच्छी इंसान नहीं है जिसके लिए आप अपनी दुआएं वेस्ट करो। लोग पागल हुए जा रहे हैं इसके कमेंट में, सब आप ये प्रेग्नेंट है ना, भैया लिख दो इनको इतना, तुम्हें यूट्यूब फैमिली। और सनी इसको फिर से पीछे पड़ता है, अरे कितना पढ़ाई कर रहा है, कितना पढ़ाई कर रहा है। भैया अगर इसे पढ़ाई करनी है ना, अंदर जाके पढ़ाई करे। यहाँ ब्लॉग बन रहा है, तुम्हारी नौटंकी चल रही है। तुम्हारी माँ बैठ के खाना लेके आती, गवार की फली बनाई है हमने, हम खाएंगे। और ये सबा तो भैया ऐसा हो गया है कि सोफे से उतरेगी ही नहीं, ये तो हिल ही नहीं रही है सोफे पे। मुझे समझ नहीं आता है कैसे मतलब जी रहे हैं। इतना छोटा सा कमरा, किचन तक जाती है और फिर सोफे पे बैठी रहती है। और ये मतलब आप सोचो 12-15 घंटे में से ये 1-1.5 घंटा इधर उधर घूमती होगी, किचन तक जाएगी, रेस्टरूम जाएगी, जहाँ पे भी। ये 12-13 घंटे सोफे पे बैठी रहती है। मतलब कितना बोरिंग लाइफ है इनकी। ये 3 औरतें जो बैठी हुई हैं सोफे पे, अब रेज़ा भी औरत ही हो गई 19 ईयर्स की, तो मैं बोल सकती हूँ। और अम्मी जी बिठा के सजा के बिठा देते हैं अम्मी को ऐसे ना, अम्मी कि भैया यहाँ आपकी सीट है, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ मैं बैठूंगी। और इतनी बोरिंग, मतलब मुझे लगता है कि ब्लॉग के अलावा इनके पास कुछ नहीं है, तो ये बैठ के दूसरों के ब्लॉग देखते होंगे, कमेंट्स पढ़ते होंगे। अब यहाँ अम्मी और रिजा शॉपिंग करने जा रहे हैं। भाई सबा ने, हाँ फ्रेंड्स हमारी तबीयत ठीक नहीं है, जबरदस्ती कह रहे हैं सनी कि भैया तेरा गला खराब है तो गर्म पानी पी ले, ये लोग शॉपिंग कराएंगे। भाई किसको बेवकूफ बना रहे हो? हद हो गई है बेवकूफ बनाने की। और सनी कहता है कि ना सबा को ना बैंगन का भरता खाने का मन है, तो मैं अपने रेस्टोरेंट में जाके बैंगन और आलू भून देता हूँ, फिर शॉपिंग करने जाऊंगा। तो शॉपिंग करने जाते हैं रिजा और अम्मी और सनी, और यहाँ पे 25 सूट लेते हैं। भाई ये सूट की दुकान देख लो, ठीक है अच्छी दुकान है, मैं नहीं कह रही, लेकिन ये अपने लिए तो बीबा से, डब्ल्यू से, मॉल में जा जाके लेती है। और जब जिंदगी में एक बार डोनेट करने की बात आई ना, और जब भी डोनेट भी इसलिए नहीं कर रही कि इसका मन कर रहा है। जब अगर ये प्रेग्नेंट होगी या प्रेगनेंसी अगर ये कुछ ट्राई कर रही है, तो इसका ये होगा कि इसकी माँ ने कहा होगा भाई डोनेट कर दो, थोड़ा अच्छा लगेगा, जो होता है ना रिचुअल की, भाई डोनेट कर दो
कि तुम्हें दुआ लगेगी, इसलिए कर रहे हैं। और यहाँ पे इतने सारे 25 सूट लेके ये चल पड़ता है, घर आता है कि अरे चलो अभी घर चलते हैं, सबा वेट कर रही होगी, सबा के लिए वो हलवा बनाता हूँ, बैंगन का भरता। यहाँ पे आके सनी बैंगन का भरता बना रहा है, उधर सबा के पेट में दर्द हो रहा है, सबा बार-बार वहाँ पहुँच जाती है, सनी क्या कर रहे हो? अच्छा ये वाला बैंगन का भरता ना हमने मोहदा में पहले खाया था, बेटी खाला से बात हो रही थी, हमने कहा बेटी खाला आ जाओ, हमारे यहाँ बहुत नौकरों की ज़रूरत पड़ने वाली है। अभी हम प्रेग्नेंट हो रहे हैं और हम 9-10 महीने तक बेड पे पसेरे रहेंगे, तो कौन करेगा? अम्मी के बस का तो काम है नहीं और रिज़ा तो अभी स्कूल चली जाती है, या तो फिर हम इसे स्कूल से निकलवा दें, या तो फिर तुम आ जाओ काम करने। अब बेटी खाला सोच रही है, हाय हाय! हम आराम से जी रहे थे मौधा में, अभी आके फिर से वही चटाई पे सो और 4 लोगों को खाना बनाओ, व्लॉग में ज़बरदस्ती हँसो। अरे रे! लेकिन करना तो पड़ेगा ही, बेटे-बच्चे दोनों फ्री में पल रहे हैं, तो अम्मी भी हर बहुत अच्छा बनाता है, बहुत। और यहाँ पीछे टाइम देखा मैंने, पौने 11 बजे हैं। सनी ने अपना रेस्टोरेंट का ड्रामा छोड़ दिया है, सनी ने गिव अप कर दिया कि मैं सबा की सेवा कर लेता हूँ। व्लॉग से ही हमारी ज़िंदगी सही है, खाना-खूना बनाऊँगा, हँसूँगा, एसी में बैठा रहूँगा, रेस्टोरेंट में तो कौन मेहनत करेगा। यहाँ पे सनी बना रहा है और हाथ से टमाटर डाल रहा है। भाई तू ग्लव्स लेके आया था मौदा के, मौदा वाले अपने शेफ्स के लिए, तो यहाँ पे तो तू हाथ से डाल रहा है और यही हाथ तूने नाक में घुसाए होंगे बैठ के, जो नोज़ ट्रिमर लाया था, नाक में हाथ घुसाता रहता है, कान में घुसाता रहता है, ड्राइव करके आया है और सूट कपड़े खरीद के लाया है। तो ये देखो हाथ से ये टमाटर डाल रहा है। और उसके बाद सब आ जाती है, सब फ्रेंड्स देखो कितना अच्छा है, कितना अच्छे काम कर रहे हैं। सनी तुमने कब सीखा? मैं पहली बार बना रहा हूँ बेटा। और ये कितनी कुबड़ी और कितना, मतलब ये 1 महीने में इसका ये हाल हो गया है। मैं कह रही हूँ इसका ना सही में 50 किलो वज़न बढ़ जाएगा अगर इसका यही हाल रहा तो। और इसी को प्रॉब्लम होएगी फिर, क्योंकि इतना वज़न बढ़ना भी ठीक नहीं होता। लेकिन इसको ये इसीलिए कहते हैं ना एजुकेशन ज़रूरी होती है। और यहाँ पे देखो गधा-गवार इंसान, इसको बोलते हैं, इसके लिए भी एजुकेशन ज़रूरी होती है। भैया मिर्ची पकड़े, फूड को तुम डायरेक्ट ना टच करो, इसलिए तुम ग्लव्स पहनते हो। इस भाई ने हाथ से, मतलब विदाउट ग्लव वाले अपने नॉर्मल हाथों से मिर्ची पकड़ रखी है और ग्लव वाले हाथ से चक्कू चला रहा है। तो ये यहाँ पे तो अकल ऐसी, ऐसे तो ये इनके यहाँ खाने बनते होंगे इनके रेस्टोरेंट में, तो आप समझ सकते हो कि जिस जैसे कहते हैं ना कि गाँव के गँवार इंसान को उठा के तुम कहीं रख दो तो उसको अकल नहीं आएगी। तो प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, तभी तुम्हारे यहाँ शेफ होने चाहिए, प्रॉपर ट्रेन्ड तुम्हारे वेटर होने चाहिए, प्रॉपर ट्रेन्ड तुम्हारे सारे मैनेजर्स वगैरह होने चाहिए, तब रेस्टोरेंट चलता है। ऐसा नहीं कि अपने मोहल्ला के बेरोज़गार दोस्तों को बुला के तुम सोचो कि रेस्टोरेंट चला लें। यहाँ पे देखो मैं बना के ले आया, अल्लाह कितना अच्छा है, ये मिर्ची भी खड़ी करके लाया। हाँ जी महारानी जी, आप खाइए, अपना ठूसिए, आपके लिए रोटियाँ भी बनवा देता हूँ, मंगा देता हूँ रेस्टोरेंट से, मैं अब तो कमाने लगा हूँ। और आप ठूसो, खाओ, अपना वज़न बढ़ाओ और चिंता मत करो, जो भी होगा देखा जाएगा। अल्लाह चाहता है तो 200 किलो वाले इंसान को भी बच्चा हो जाता है। अच्छा अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पे, जिसने ये ड्रामा मचाया है। फ्रेंड्स एक खुशखबरी देनी है, और ऐसे शर्मा रही है, ऐसे आंखें झुका रही है जैसे भैया क्या खुशखबरी देनी है, जैसे लोगों को बताने वाली हो कि हम प्रेग्नेंट है। भाई सबको पता चल गया है तेरे ड्रामों से। कभी अगर तू प्रेगनेंसी का स्पेशल ब्लॉग भी बनाएगी ना, तो कोई उसपे मतलब सरप्राइज नहीं होने वाला। 4 दिन अगर जब घूमने नहीं जा रही थी ना, उसी से पब्लिक को पता चल गया था। जो तेरी नौटंकी है, पूरा कपड़ा लाद के पूरा टाइम घूम रही है, तकिया रख रख के उस पे बैठी हुई है, सारे दिन सोफे पे ऐसे टिकी हुई है, घर बसा के सोफे से हिल ही नहीं रही है, ज़मीन पे बैठ ही नहीं रही है, घूमने नहीं जा रही है और रेस्टोरेंट नहीं जा रही है, तो सबको पता चल गया है ड्रामा मत कर। तो फ्रेंड्स और सनी, अरे बेटा ऐसा कौन-सी बात है? मेरा तो दिल की धड़कन बढ़ गई है। भाई इतनी नौटंकी कम करो, ओवर एक्टिंग के ₹50 काटो इनके, ₹50 नहीं 50 लाख काटो इनके, 50 लाते हुए मारो। तो ये कहते हैं मेरा ना फोर्ब्स में जो लिस्ट है ना उसमें मेरा नाम आया। और भाई मैं बता दूँ, ये रेडिट पे आया था कल, किसी ने लिखा था कि फोर्ब्स की जो इंस्टाग्राम का पेज है, किसी ने इसको 12th रैंक दे दी है, और वो मतलब जो भी है वहाँ पे उसकी फ़ोटो लगा रखी थी, तो इसको वहाँ से पता चला है, क्योंकि रेडिट पे बैठे रहते हैं ये लोग, सारे अपने बारे में पढ़ते रहते हैं, वहाँ पे 5-6 हज़ार लोग हैं जो इनके व्लॉग्स देखते हैं, इनके बारे में बातें करते हैं, तो वहाँ से ये इसको मिली होगी। अब ऐसा हो गया कि रेडिट से इन्फॉर्मेशन लेके अपने व्लॉग बना रहे हैं। इसे पता भी नहीं होता है कि ये सब कुछ है, और रिज़ा इतनी बेवकूफ़, इतनी गँवार, कहती क्या है ये? ये क्या चीज़ है ये सब? सो बेसिकली फोर्ब्स की जो इंस्टा है उसपे ये सब करते रहता है कि रिचेस्ट मैन, रिचेस्ट ये इन्फ्लुएंसर ब्ला 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 करके ऐसे, तो उसमें इसका नाम आ गया होगा। उसमें ये इतनी खुश हो रही है कि ये मेरी खुशखबरी है। खुद ही बोलती है, फ्रेंड्स पहले तो छोटी-छोटी जगह नाम आ जाता था, हमें बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब फ्रेंड्स अब इतना पैसा कमा लिया, इतनी नेम फेम कमा लिया, हम तो शाहरुख खान, सलमान खान को पीछे छोड़ चुके हैं। फ्रेंड्स अब तो कहीं पे भी नाम आता है, हमें अच्छा ही नहीं लगता, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता। अभी तो हमें सिर्फ़ एक ही चीज़ चाहिए, अल्लाह से बच्चा हो जाए बस। हम बच्चा-बच्चा करते रहते हैं, बच्चा एक बार हो जाए उसके बाद तो फिर अल्लाह से हम कुछ नहीं माँगेंगे फ्रेंड्स, और जो अल्लाह से माँगते हैं ना हमें मिल भी जाता है। देखो हमने तो इतना सा माँगा था कि हम खाने कमाने लायक हो जाएँ, और देखो अल्लाह ने इतना कर दिया कि हम पूरे मोहल्ला को वो सँभाल रहे हैं अपने कंधों पे। तो जो फोर्ब्स की लिस्ट थी,
उसमें ये सब थे। फर्स्ट नैन्सी त्यागी। अब आपको पता होगा नैन्सी त्यागी कौन है? नैन्सी त्यागी वो एक गरीब सी लड़की थी जिसने अपने आप कपड़े खुद डिज़ाइन किए, खुद सिलती थी और खुद डिज़ाइन करती थी। डिज़ाइनर मैडम लेबल डीके वाली नहीं, ओरिजिनल डिज़ाइन करती थी। और वो मतलब सोशल मीडिया पे अपलोड करती थी अपनी रील्स, तो इतनी फेमस हो गई कि ऑस्कर में उसको बुलाया था। तो 2 टाइप के ऑस्कर्स थे, एक तो इन्फ्लुएंसर्स का था सिर्फ, तो उसमें उसको बुलाया था एंड शी वाज़ द फर्स्ट पार्टिसिपेंट हू वोर हर ओन क्लोथ्स लाइक डिजाइन्ड बाय हरसेल्फ एंड स्टिच्ड बाय हरसेल्फ। और यहाँ पे देखो सबा इब्राहिम का ये है, आँख मार के कि भैया यहाँ तेरे को रख दिया है और इसकी फ़ोटो नहीं लगाई। वो कहती है अल्लाह मेरी तो फ़ोटो नहीं लगाई, मेरी फ़ोटो क्यों नहीं लगाई? सनी उसका मज़ाक बना रहा है, उन्हें तेरी फ़ोटो पसंद ही नहीं आई होगी। भई उन्होंने सोचा होगा हिजाबी लड़की है, वही शर्म लिहाज वाली लड़की है, इसकी फ़ोटो कैसे लगा दें हम? तो फ़ोटो नहीं लगाई उन्होंने, बाकी लोगों की लगा दी। और सबा कहती देखो मुझ में कुछ तो बात होगी तभी उन्होंने मेरे को बुलाया है, तभी मेरे फ़ोटो मतलब मेरे को इंक्लूड किया है 12th नंबर पे। भैया बात तो तुम में पूरी है, तुमने सारे अपने से जो गरीब तुम्हारी पूरी खानदान था ना उसको यूज़ करके तुमने उन्हें अपने व्लॉग्स में ला के अपना व्लॉग बनाया, अपनी भाभी को दिखा के चैनल खड़ा कर दिया और बिना पढ़ाई, बिना एजुकेशन, बिना टैलेंट, बिना अक्लमंदी के तुमने इतना पैसा कमा लिया और अपने धर्म को यूज़ करके नकली हिजाब का ड्रामा करके तुमने अपने इस्लाम वाले फ्रेंड्स को बेवकूफ़ बना दिया। तो भैया टैलेंट तो तुम में पूरा है, इसीलिए उन्होंने तुम्हारी फ़ोटो नहीं लगाई, भई हिजाबी बंदी है ये। अब यहाँ पे देखो इसकी जो डिटेल्स लिखी है उसमें इन्होंने एज नहीं लिखी, ठीक है? सिटी नॉट एप्लीकेबल, सिटी भी नहीं पता। बाकी यहाँ पे जो लिखा है अबाउट इसको किस कैटेगरी मिला है? फैशन एंड लाइफ़स्टाइल। माय गॉड! ये फैशन किसी भी सेंस में इसको फैशन में मिलना चाहिए या लाइफ़स्टाइल में मिलना चाहिए? ये इसका लाइफ़स्टाइल है। ज़मीन पे बैठ के खाना खाते रहते हैं, 4-4 दिन नहाते नहीं हैं, जो जिस कपड़े भी पहने होते हैं मतलब जो कपड़े पहने होते हैं उसी में मुँह उठा के चल पड़ते हैं, कहीं पे भी ले जाओ चाहे इन्हें। और हिजाब और ना कोई मतलब है, ना कोई मैचिंग, ना कुछ मतलब ना चप्पल, ना मैचिंग, ना जूते, ना मैचिंग और बुरा हाल इनका रहता है। लाइफ़स्टाइल में दे दिया इनको, समझ नहीं आता क्यों दिया है, क्यों इंक्लूड किया है। अब जैसे एग्ज़ाम्पल देखो कोमल पांडे, आप लोग जानते होंगे इसे, रील्स-वील्स देखी होगी। इसको फैशन एंड लाइफ़स्टाइल में मिला है, इसकी रैंकिंग 41 है जबकि काफ़ी पॉपुलर है अपने फैशन एंड लाइफ़स्टाइल के हिसाब से। और इसको देखो इसकी एज भी मेंशन्ड है, सिटी भी मेंशन्ड है, बाकी चीज़ें सब उन्होंने डिटेल में लिख रखी है और सबा इब्राहिम के बारे में ज़्यादा कुछ उन्हें पता भी नहीं है। जब सिर्फ़ ये लिख रखा है यूट्यूब पे ब्लॉग्स बनाती है, फैशन वगैरह चीज़ों को एंडोर्स करती है, मतलब मेकअप वगैरह टाइप की चीज़ों को। तो ऐसी ऐसी वेबसाइट को मैं बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करूँ जिसमें ये एक ऐसे बंदे को रैंकिंग में ऊपर रख रहे हैं, जहाँ उसका कोई लेना-देना नहीं है लाइफ़स्टाइल और फैशन से। और जो फैशनेबल लोग हैं उनको नीचे रख रहे हैं। तो मतलब ये तो आप समझ ही सकते हैं कितनी फर्जी वेबसाइट बनाई है इन्होंने और क्या किया है। तो उसके बाद क्या होता है कि कभी हम कभी तुम सीरियल जो देखती थी पाकिस्तानी सीरियल, तो इसने ब्लॉग में बताया था। तो किसी पाकिस्तानी बंदे ने उस हीरो को लेके और सबा इब्राहिम को लेके एक रील बना दी होगी और ये भी चीज़ रेडिट पे आई थी। और कई लोग पूछते हैं रेडिट क्या है? तो रेडिट एक वेबसाइट है reddit.com और उसपे जनाब मैडम एंड इब्राहिम्स करके एक सब रेडिट है, जिसको ग्रुप्स बोलते हैं ना उसको सब रेडिट बोलते हैं। तो उन पे इनकी धज्जियाँ उड़ती हैं क्योंकि इन पे इनके ब्लॉग्स के नीचे कमेंट लिखते हैं लोग, तो ये लोग डिलीट कर देते हैं। बट रेडिट एक आउटसाइड प्लेटफ़ॉर्म है, इंडिपेंडेंट प्लेटफ़ॉर्म, वहाँ जाके आप लोग कुछ भी लिख सकते हो। तो वहाँ पे सिर्फ़ मॉडरेटर डिलीट कर सकते हो और कोई नहीं है, मतलब एक-दूसरे का नहीं डिलीट कर सकते तुम। तो वहाँ पे इनकी असलियत दिखती है। तो वहाँ पे किसी ने पोस्ट किया था, तो इसने वहाँ से चुरा लिया, वरना मतलब कोई रैंडम पर्सन किसी को टैग करके, एक हीरो को टैग करके और सबा इब्राहिम को टैग करके रील बनाएगा, इसको कैसे पता चलेगा? तो ये कल रेडिट पे आया था। तो वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन अब ये चुरा के एज़ अ कंटेंट अपना व्लॉग बना रही है। अब यहाँ पे देखो खाना खाने बैठ गई। इसने जब ये सोफ़ा शिफ्ट किया था तो बोली थी रेहान यहाँ बैठेगा नहीं क्योंकि वो खाना खाएगा गिरा देगा। लेकिन महारानी जी दाल की कटोरी लेके ऐसे ही बैठी हुई है, ना कोई न्यूज़पेपर ना कोई प्लेट बिछाई क्योंकि भाई इसका सोफ़ा है ना, गिरेगा तो गिरेगा और वैसे भी इसको टोकने वाला कौन है? ये तो सबसे बड़ी महारानी है, ये तो जो भी करेगी सही करेगी। और अम्मा भी बैठ गई, अम्मा लेके बैठी हुई हैं पूरी प्लेट भर के भरते की और इसने इतना सारा राइस, रोटी, दाल अम्मी इसी से खा रही थी। और भाई अम्मी इसी में से खा रही थी, डायरेक्ट दिखाया नहीं लेकिन मुँह चलाते हुए, चम्मच उठाते हुए दिखाया। तो मतलब ये सोचो ऐसा ही इनका माहौल होगा कि किसी में से भी उठा के कोई भी खा रहा है, जो एक कॉमन प्लेट है सबके लिए, उसी में से अम्मा खा रही है, झूठा चम्मच लगा रही है, तो रेस्टोरेंट का हाल सोचो क्या होगा इनके।
और पूरे टाइम एक-दूसरे की तारीफ़ें, सनी बहुत अच्छा बना है, सबा बहुत अच्छा बना है, सबा तुम बहुत प्यारी हो, तुम बहुत अच्छी हो, और नहीं सनी तुम बहुत अच्छे हो, अरे मेरे को भी खिला दो एक निवाला, आओ सनी थोड़ा प्यार मोहब्बत भी तो दिखाना है ना, भाभी-भाई दिखाते हैं कभी-कभी तो हम भी दिखाएँगे। उसको खिला रही है, उसके गले लग रही है, भई अम्मी तुम्हारी बैठी है सामने, अम्मी सोच रही हो कि क्या नौटंकी मचा रहे हो तुम, शराफ़त से रह लो ज़रा। वैसे तो तुम हिजाबधारी हो और वैसे तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं कि भैया सामने-सामने माँ-बाप शर्मा जाएँ। और अम्मी जी को ना कोई मतलब नहीं होता, बस खाना-पीना, बैठे रहना, और ना मतलब इनका मुझे लगता है ये रात को 10 ग्या साढ़े 10 के बजे के आस-पास तो ये भरता बन रहा था। तो आप सोचो कब तो ये खाना खा रहे होंगे, 11-12 बजे खाना खा रहे होंगे, इतनी लेट डिनर करना भी ठीक नहीं है। यहाँ पे बैठ के सालू अपी ने 2 दिन पहले 2 फूल बनाए थे, अब उसमें 2 फूलों में थोड़ा-सा कलर लगा दिया, सारे पेंट सोफ़े पे रख के बैठी थी। वो पूरा स्क्रीनशॉट आया नहीं है। सारे पेंट सोफ़े पे रखे, मैं बता रही हूँ ना, ये हिली नहीं है सोफ़े से। ये बंदी सोफ़ा तोड़ेगी, इसीलिए अपना सोफ़ा ले आई है। और उसके बाद अगले दिन इसकी बहुत तारीफ़ कर दी। सनी ने इसके सोफ़े ये फूल पत्तों की भी बहुत तारीफ़ कर दी। अरे बेटा इतना अच्छा बनाया है। अरे तुम तो बहुत अच्छी कलाकार हो, तुम तो यूट्यूबर भी हो, कलाकार भी हो। उसके बाद और ये लास्ट वाले क्लिप ये लगाई थी कि भाभी जी अपनी 2 बजे अपना लेबल डीकेआई को लॉन्च करने वाली थी, तो उन्होंने बुलाया होगा सारी पलटन को, नीचे से आ जाओ, भई भीड़ इकट्ठी करनी है। तो ये पूरा तैयार होके देखो, अम्मी ज़्यादा तैयार है, मैचिंग-वैचिंग दुपट्टा-वुपट्टा लगा के, लिपस्टिक लगा के, अम्मी जी है ना झट से तैयार हो जाती हैं, और कोई सूट इनके यहाँ कोई रिपीट नहीं होता। और ये भी इसने फूलों का बुके मँगा लिया। सनी ने इसकी तारीफ़, सनी बहुत तारीफ़ कर रहा है, भैया बच्चा पैदा क्या करने वाली हो गई, ये तो सनी तो बावला हो गया इसके लिए। अरे तुमने बेटी, तुमने तो नाक में जो पहना है बहुत सुंदर पहना है। अरे सनी तुमने पहचान लिया, ये ऐसा था, ये वैसा था, अम्मी का ले लिया मैंने। अरे तेरे कान में भी नई-नई है। सनी तुम तो बहुत ऑब्ज़र्व करने लगी हो मुझे। सनी तुम्हें तो मुझसे दोबारा मोहब्बत हो गई है, लगता है इस बार ज़्यादा सच्ची वाली हुई है। और ये तारीफ़ें कर करा के ऊपर पहुँचे होंगे, जो ऑब्वियसली भाभी जी के ब्लॉग में आएगा, वो तो हम दिखा नहीं सकते ना फ्रेंड्स। और नीचे आए, उसके बाद सनी, फ्रेंड सबा की तबीयत खराब है, भाई तुम इतना तबीयत नौटंकी मत करो, सारे टाइम तुम्हारी बीवी खा रही है, पी रही है, मस्ता रही है, सोफे पे पड़ी-पड़ी, कोई तबीयत खराब नहीं हुई है इसकी। फ्रेंड सबा की तबीयत खराब हो गई, इसलिए हम एंडिंग ले रहे हैं, भाई मत लो तुम एंडिंग, कंटिन्यू रखो। तो ये था सबा का ब्लॉग, और इसने ना अभी एक स्टोरी डाली है, जिसमें इसने भर के ट्रे वो बनाई है गोलगप्पे, जिसे पानी पूरी भी कहते हैं, और कहते हैं होममेड। तो ऑब्वियसली किसने बनाई होगी? रिज़ा ने बनाई होगी। ये तो हाथ नहीं लगाने वाली। ये सनी बावला हुआ हो गया होगा उसके लिए कि मैं बनाऊँगा। भैया तू रेस्टोरेंट में जाके बना ले। ये रेस्टोरेंट बिल्कुल ही बंद कर दिया, दुकान में ताला लगा के आ गया है कि भैया अब तो मैं यहीं ब्लॉग बनाऊँगा, यहाँ पे सस्ता काम हो रहा है, आसान काम हो रहा है, पैसे ज़्यादा आ रहे हैं, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है इसमें। तो अ, यहाँ पे वो बना रहा होगा, और इतनी सारी, और सोचो तला हुआ खा रहे हैं, रोज़ चावल भर के खा रहे हैं, रात के 11-11, 12-12 बजे खाना खा रहे हैं ये लोग। तो सोचो अभी क्या होएगा इसका, अब आप खुद सोच सकते हो। एसिडिटी हो जाएगी या और भी चीज़ें हो सकती हैं। तो चलिए गाइस, इतना ही था इसके ब्लॉग में, और लेबल डीकेआई को मैं ज़रूर रिव्यू करूँगी, बताऊँगी कल, मोस्ट लाइकली उसका बनाऊँगी, उसके लिए थोड़ा-सा मुझे टाइम लगेगा। तो मिलते हैं कल, एंड बने रहिए, एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।